नमस्कार, फिर से एक बार हम लोग उपस्थित हैं और ये 24 तारीख का जो पेपर हुआ था उसमें फर्स्ट सिटिंग का जो पेपर हुआ था उसको हम लोग उस पेपर को लेकर के यहाँ पे उपस्थित हैं और उसमें से देखते हैं किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे और उसका एग्जैक्ट आंसर क्या है। पहला इसमें क्वेश्चन है, पृथ्वी के प्रथम सुपर कॉन्टिनेंट का क्या नाम है? कोलंबिया। इसमें क्या है कि 1.7 बिलियन ईयर्स बैक, ठीक है ना, प्री प्री कैम्ब्रियन जो एरा है, जो एज है, उसमें इस कॉन्टिनेंट का जो है ये कॉन्टिनेंट अस्तित्व में आया था या इस कॉन्टिनेंट का जन्म हुआ था। और इसमें बेसिकली जो नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, साउथ अफ्रीका का कुछ पार्ट है, ये टोटल कॉन्टिनेंट जो है एक साथ फॉर्म हुए थे। एग्जैक्ट इसका डेट है 1.7 बिलियन ईयर्स टू 1.45 बिलियन ईयर्स के इन बिटवीन है। प्री कैम्ब्रियन जो एक एज है वहाँ पे इसका जन्म हुआ था। तो पहला इसका आंसर होगा इसका कोलंबिया। सेकेंड है कि कौन सा संगठन दुनिया के सबसे गरीब विकासशील देशों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है? विश्व बैंक, ठीक है दोस्तों। वर्ल्ड बैंक जो है इसका जो बेसिक काम है, जो डेवलपमेंटल और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है उसको सस्ते ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाना, अनुदान उपलब्ध करवाना, उसके वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर्स के डेवलपमेंट के लिए या तमाम जो डेवलपमेंटल जो भी प्रोजेक्ट है उसको सस्ते ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाना, ये काम है वर्ल्ड बैंक का। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी और वाशिंगटन डीसी जो है इसका हेड ऑफिस है। वाशिंगटन डीसी में इसका हेड ऑफिस है, ठीक है। अजय बंगा जो है इसके 14th जो प्रेसिडेंट है जो चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। वेदों में मानव अधिकार को निम्नलिखित अवधारणा से दर्शाया गया है। इसका आंसर होगा समानता, ठीक है। देखिए, वेद जो लिखे गए हैं या वैदिक जो समय है, ठीक है ना, जो वैदिक पीरियड है बेसिकली उसको दो पार्ट में बांटा जाता है, उत्तर वैदिक, सॉरी पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक। तो पूर्व वैदिक का जो टाइम पीरियड है उसमें कास्टिज्म कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, ये अप्रियता कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। महिलाओं के उत्पीड़न के लिए या वहाँ पे महिलाओं के लिए तरह तरह के मानदंड वहाँ पे अप्लाई नहीं किए गए थे। यज्ञ जो परफॉर्म हो रहा था वहाँ पे महिलाएं और 100 परिवार मिल करके जो है ना वहाँ पे यज्ञ पे बैठती थी और उस रिचुअल्स को परफॉर्म करती थी। और जो पूर्व वैदिक पीरियड है जिसमें ऋग्वेद जिस समय में लिखा गया है उसमें कई ऐसी ऋचाएं हैं ऋग्वेद में जिसमें ये दिखा जाता है कि जो हायर कोई राजा का बेटा है या सेनापति का बेटा है या कोई अपर क्लास का आदमी है वो फार्मिंग के सेक्टर्स में भी इंगेज है या डिफरेंट अदर एक्टिविटीज में भी इंगेज है, तो वहाँ कास्टिज्म करके कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। और समानता की जो बात है सबसे पहले जो है शुरुआती वैदिक पीरियड में किया गया है। वहाँ पे ना तो कोई जाति व्यवस्था है ना कर्म की व्यवस्था है, कोई सी ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो ये मेरे ख्याल से इसका आंसर होना चाहिए समानता। अगला आंसर है, हर वर्ष किस दिन को विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये हो जाएगा 15 अप्रैल। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 मुख्य रूप से संबंधित है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा से। किसी बाह्य आक्रमण यदि होती है देश पे या राज्य पे और उससे यदि संकट कोई खड़ा हो जाता है तो इसे ऐसे केसेस में राष्ट्रपति जो है ये 352 का उपयोग करता है और राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। महिलाओं और SC/ST समुदायों के उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्ट इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ठीक है। ये स्किल इंडिया होना चाहिए। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया? हरिहर और बुक्का, ये दो भाई थे। और विजयनगर साम्राज्य जो है दक्षिण भारत के मतलब 13वीं 14वीं सदी में महत्वपूर्ण साम्राज्य में से एक साम्राज्य था और ये कहा जाता है दक्षिण भारत के प्रसिद्ध और प्रभावशाली साम्राज्य में से एक साम्राज्य था। काफी संपन्न रहा है आर्थिक दृष्टिकोण से भी और तमाम अदर दृष्टिकोण से। कई ऐसे फॉरेन ट्रेवलर्स भी मतलब विदेशी यात्री भी आए हैं और उस राज दरबार के महिमा मंडन में जो है बहुत सारी बातें अपनी बुक में की है।
तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने मिलकर के विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। मेगा शहर है जिनकी जनसंख्या डैश से अधिक है। देखिए, मेगा शहर वो शहर है जिसकी आबादी 50 लाख से अधिक होती है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 5 मिलियन से अधिक, 20 मिलियन से अधिक होगा यहाँ पे। करे किस भारतीय योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम 3,000 प्रति माह पेंशन प्रदान करना है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन। इसमें क्या है कि ऐसे लेबरर्स जो असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं उसको 60 वर्ष के बाद 3,000 रुपये प्रति वर्ष जो है पेंशन जो है उसके जीवन उपयोग के लिए दिया जाएगा। द क्रॉनिकल्स ऑफ नॉर्निया श्रृंखला किसके द्वारा लिखी गई है? ये आपका आंसर इसका होगा C.S. लुइस। जन्म या अप्रवासन के माध्यम से जनसंख्या में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या का उत्प्रवास या मृत्यु से इसे छोड़ने वाले लोगों की संख्या के बराबर होने वाली स्थिति कहलाती है ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि। भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग आईटिक कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? वित्तीय बाजारों का विनियमन करना, सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना, सैन्य सहयोग बढ़ाना, तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान करना। ये इसका एग्जैक्ट आंसर है। भारत के जीएसटी मॉडल में संरचनाओं की संख्या कितनी है? ये 4 है, ठीक है। इसका हम लोग देखे हैं, इसका हमने देखा है, इसका 5%, 12%, 18% और 28%, ये 4 स्ट्रक्चर्स में ये बांटा हुआ है। WTO के वर्तमान महानिदेशक कौन है? कौन है WTO के वर्तमान महानिदेशक? नॉन्जी ओकोंजो इवेला, ठीक है। और एक महिला है जो अभी वर्तमान में महानिदेशक है। प्रसिद्ध उपन्यास द गॉडफादर किसके द्वारा लिखा गया है? गॉडफादर लिखा गया है मारियो पूजो द्वारा। पेन का पूर्ण रूप है परमानेंट अकाउंट नंबर। पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के सौर ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है सूर्य। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषित करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति। किसी भी प्रकार के आपातकाल के घोषित करने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास में संरक्षित है। फेसबुक ग्राहक सबसे महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मार्केटिंग दल में से एक डैश के माध्यम से विशेष ऑफर और ऑन डिमांड प्रमोशन के बारे में पता लगा सकते हैं। इसका एग्जैक्ट पता नहीं मुझे, इसको चेक कर लेना। निम्नलिखित में से कौन सी बांग्लादेश की राजधानी है? ढाका, ठीक है। अभी बांग्लादेश काफी डिस्टर्ब भी हुआ है, वहां पे शेख हसीना वाजिब जो वहां की भूतपूर्व प्रधानमंत्री थी उनको निष्कासित कर दिया गया है, उसको देश छोड़ना पड़ा है। हर वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण और प्रसार जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? ठीक है, ये होगा 5 मार्च। हाल ही में किस भारतीय हवाई अड्डे को यूनेस्को के 2023 प्रिक्स वॉर्सेस में मान्यता मिली है? कैंपेगोडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ह्यूमन राइट्स एंड इन ह्यूमन रॉन्ग्स पुस्तक के लेखक कौन है? ह्यूमन राइट्स एंड इन ह्यूमन रॉन्ग्स, ये सॉली सोराब जी। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार है? ये आपका होगा
जेनेवा कन्वेंशन होना चाहिए मेरे ख्याल से। जिनेवा कन्वेंशंस के थ्रू हुआ है। उसके बाद दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। नाइट्रोजन की खोज किसने की है? तो रदरफोर्ड ने। निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी सामान्य पोर्टल है? www.gst.government.in। किस पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है? माउंट एवरेस्ट, हिमालय, फुल्सी पर्वत, नीलगिरी। व्यापार घाटे से क्या अभिप्राय है? जब किसी देश की निर्यात उसके आयात से अधिक हो जाता है। जब किसी देश के आयात, जब हम लोग ज्यादा खरीदते हैं प्रोडक्ट को विथ कॉम्पेरिजन टू जितना एक्सपोर्ट हम लोग कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या कहलाता है? व्यापार घाटा। उत्तर प्रदेश के अन्य राज्यों सहित में कुश्ती के पारंपरिक रूप का नाम बताए जिसमें कुश्तीबाज विशेष रूप से तैयार मिट्टी के गड्ढे में अभ्यास करते हैं, जिसे अखाड़ा कहा जाता है। कुश्ती या पहलवानी। किस संस्था ने रेत और धूल तूफान कृषि में सामान अनुकूलन नीति और जोखिम प्रबंधन उपायों के लिए गाइड शीर्षक से रिपोर्ट जारी की? ये यूएनईपी। पृथ्वी का एल्बिडो काफी हद तक किससे प्रभावित होता है? वायुमंडलीय परत से, पृथ्वी की सतह की प्रकृति से, बादल छा जाने से, वायुमंडल में धूल के कणों से। डीएनए की संरचना किसके द्वारा खोजी गई थी? वॉटसन क्रिक के द्वारा। किस बैंक ने भारत में विमुद्रीकरण का समर्थन किया? बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। निम्नलिखित में से किस साइबर अपराध में संवेदनशील जानकारी का खुलासा करने के लिए व्यक्तियों को धोखा देना शामिल है? हैकिंग, साइबर बुलिंग, मॉलवेयर। साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर। पहली बार इनको 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला है। गीतांजलि के लिए मिला था, ये गीतांजलि बुक के लिए मिला था 1913 में। और इनको नोबेल पीस प्राइज भी, पहले भारतीय जिनको नोबेल पीस प्राइज भी मिला है, ये भी ध्यान रखना है। नोबेल पीस प्राइज जो पहला है भारत की तरफ से, वो भी इन्हीं को दिया गया है। और भारत की तरफ से यंगेस्ट नोबेल पीस प्राइज विजेता भी हैं ये। और एकमात्र व्यक्ति जिन्होंने टू नेशंस, दो राष्ट्रों का राष्ट्रगान लिखा है, ठीक है ना। टू नेशंस का नेशनल एंथम जो है इन्होंने लिखा है। 1000 से ज्यादा कविताएं इन्होंने अपने जीवन में लिखी थी। ये एकमात्र रिकॉर्ड इनके नाम से है। इनका एक स्टूडेंट था जो श्रीलंका का राष्ट्रगान लिखा है, ठीक है ना। इनका कजन है जो फर्स्ट आईसीएस था इंडिया की तरफ से। अनोखा रिकॉर्ड है इस फैमिली के नाम से। उत्तर प्रदेश में कुश्ती के पारंपरिक, ये तो हो गया। अगला हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये खत्म हो गया आपका ये दूसरा सेट। अब हम लोग अगले सेट की तरफ बढ़ेंगे और अगला सेट हम बस देखते हैं कुछ ही देर में।